सो हाय फ्रेंड्स, सो ये गाइडली का मैं सेक्शनल सॉल्व करी थी। मार्क्स तो मेरे इसमें 21.5 आए हैं। परसेंटाइल डिसेंट थी, बहुत टाइम बाद सेक्शनल दिया था, बट चलो वो बात नहीं है। कभी सेक्शनल एनालिसिस मैं किसी और वीडियो में शेयर कर दूँगी। ये वीडियो है अबाउट द क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। गाइडली का जो ये लेवल है ये काफ़ी एग्ज़ाम रिलेवेंट मुझे लगा, सो आई थॉट वाई टू नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन इट। सो अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, an offline coaching institute has advertised in its banner, join our coaching institute to secure top ranks in the competitive exam। अब अजम्पशन पहला ये है कि पीपल एस्पायर करते हैं कि उनको टॉप रैंक चाहिए। देखो, क्वेश्चन सिंपल सा है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो एडवर्टाइज़ करता है कि हमारी कोचिंग ज्वाइन करिए तब जब आपको टॉप रैंक चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अब अजम्पशन पहला है कि पीपल एस्पायर टू अचीव टॉप रैंक्स इन दी एग्ज़ाम। दूसरा अजम्पशन है दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ केपेबल ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स अचीव टॉप रैंक। अब देखो, अजम्पशन के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। एंड पहली चीज़, क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में मैं बता दूं, आप हो सके तो प्लीज़ अटेम्प्ट करिएगा एग्ज़ाम में। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, और अच्छी एक्यूरेसी के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेना आप, ओके। क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स में की वेटेज में आते हैं, और अगर आपका करेक्ट है तो आपके मार्क्स को ओवरऑल बूस्ट मिलता है, ओवरऑल को एज मिलती है। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये है। अब देखो, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे मैंने भी गलती करी कि ओनली वन इज़ इम्प्लिसिट, मतलब लोग चाहते हैं टू अचीव टॉप रैंक एंड दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट केपेबल है। अब देखो, ये दोनों कैसे करेक्ट है, मुझे लग रहा था कि दोनों ही सही होंगे, बट मैं श्योर नहीं थी। बट देखो, अब इसमें क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। चलो, जैसे कि मान लो मेरी मिठाई की शॉप है, ठीक है, और मेरे मिठाई की शॉप में बैनर लगाया है कि जिसको अच्छा, शुद्ध एंड टेस्टी मिठाई खानी है वो मेरी शॉप पे ज़रूर आए, एक बार ज़रूर विज़िट करें। तो देखो, अब ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि लोगों को क्वालिटी प्लस टेस्टी मिठाई चाहिए, ठीक है, तभी तो मैंने शॉप में वो अपनी शॉप खोली है या अपनी शॉप में वो बैनर लगाया है, क्योंकि मान के चल रही हूँ कि मार्केट में डिमांड है। उसी तरह लोग एस्पायर करते हैं टॉप रैंक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसीलिए तो कोचिंग खोली गई है, या इसीलिए तो कोचिंग ये प्रमोट कर रही है, एडवर्टाइज़ कर रही है। एंड दूसरा इसका जो अजम्पशन है, दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब देखो, दूसरा मेरी मिठाई वाले एग्जाम्पल में ही आते हैं। तो मेरी मिठाई की जो शॉप है, ऑब्वियसली वो केपेबल है, तभी तो मैं क्लेम कर रही हूँ कि अगर आपको टेस्टी एंड फ्रेश एंड क्वालिटी वाली मिठाई चाहिए तो हमारी शॉप पे ज़रूर आएँ। तो मेरी मिठाई की शॉप केपेबल है इन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी एंड टेस्टी मिठाई, तभी तो मैंने बैनर लगाया है, तभी तो मैं मार्केटिंग कर रही हूँ उसकी। तो सिमिलर सी बात है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट केपेबल है, तभी वो टॉप रैंक जो है, केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग टॉप रैंक, तभी वो एडवर्टाइज़ कर रही है। तो ये दोनों ही इम्प्लिसिट होंगे। दूसरा इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर आपको अपनी सुरक्षा की मतलब अगर आपको अपनी सेफ्टी की पड़ी है, देन आपको हेलमेट लगाना चाहिए। इफ़ यू आर कंसर्न अबाउट योर सेफ्टी, यू शुड वेयर हेलमेट्स। ये बैनर या फिर ये प्रमोशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट या जो ट्रैफिक पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, तो वो क्यों सोच के कर रहा है? पहली चीज़, लोग मानेंगे तभी वो चीज़ सोच के वो बैनर लगा रहे हैं, एंड इससे ओवरऑल डिक्लाइन होगा, मतलब ओवरऑल जो एक्सीडेंट रेट वो डिक्लाइन होगा, ये सोच के ही चल रहे हैं, वो मन में पॉजिटिव ही सोच के चल रहे हैं। तो दोनों अजम्पशंस करेक्ट होंगे। नाउ अनदर क्वेश्चन, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन EV सेल्स ओवर द पास्ट ईयर। हाउएवर, एक मिनट, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा आपको, आई थिंक दिख रहा है अब, ओके। सो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल has led to significant increase in EV sales over the past year. However, challenges remain regarding changing infrastructure and high battery cost. अब हमको इन्फ्लुएंस निकालना है, तो एक बार हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि, तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था EV को प्रमोट करने के लिए, उससे इंक्रीज़ हुई है सेल्स, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैटरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा, तो अभी भी चैलेंजेस हैं एडॉप्शन में। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या इन्फ्लुएंस करता है? बिल्कुल, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था तो उससे इंक्रीज़ तो हुआ है, तो ये तो करेक्ट है। द शिफ्ट टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज़ नो चैलेंजेस और लिमिटेशंस, नहीं चैलेंजेस हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई बैटरी कॉस्ट ऑब्स्टिकल्स, बिल्कुल
तो 1 और 3 इसके आंसर होंगे, मार्क करके देखते हैं। यस, 1 और 3 इसका आंसर है। तो ऐसे ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। अभी कंक्लूजन का क्वेश्चन है, सिटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस, डेडिकेटेड बस लेन्स एंड डिस्काउंटेड फेयर्स हैं डेली कम्यूटर्स के लिए टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन एंड पोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन इसमें ये है कि जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस और बस लेन्स और डिस्काउंटेड फेयर, ये सारी इनिशिएटिव्स हैं ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और इससे डेली कम्यूटर्स के लिए ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा। इफ़ यू कैन रीड द क्वेश्चन। उससे ट्रैफिक कंजेशन भी रिड्यूस होगा, पोल्यूशन भी। तो कंक्लूजन देखो, क्या इंट्रोडक्शन ऑफ मोर इलेक्ट्रिक बसेस इज़ लाइकली टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन द सिटी? यार ऑब्वियस की बात है कि अगर हम इलेक्ट्रिक बसेस को यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन तो भाई देखो कंसिडरेबल नहीं पर सिग्निफिकेंट थोड़ा बहुत तो आएगा। तो दिस इज़ करेक्ट। डिस्काउंटेड फेयर से डेली कम्यूटर्स में इंकरेज मोर पीपल टू, बिल्कुल डिस्काउंटेड फेयर तो लोग तो करेंगे, तो इसका बोथ ही करेक्ट होगा मुझे लगता है। यस, बोथ आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, मोर इलेक्ट्रिक बसेस पार्ट इनिशिएटिव, इलेक्ट्रिक बसेस जनरली इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन कम होते हैं, तो लॉजिकल एंड वैलिड कंक्लूजन है, ठीक है। एंड ये जो डिस्काउंटेड फेयर्स है तो ऑब्वियसली डिस्काउंटेड फेयर्स हैं तो लो फेयर्स होंगे एंड लोग शिफ्ट करेंगे। अभी कॉज एंड इफेक्ट के भी काफ़ी ईजी से क्वेश्चन होते हैं, जैसे पढ़ सकते हो आप। यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया फ्री ऑनलाइन कोर्सेज एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड, नंबर ऑफ इंटरनेशनल एनरोलमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम इंक्रीज शार्पली। सिंपल सी बात है, पहला कॉज है, दूसरा इफेक्ट है, क्योंकि फ्री ऑनलाइन कोर्सेज उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए वर्ल्ड वाइड करा है तो उससे अडॉप्शन बढ़ गया, इफेक्ट है उसका। तो ऐसे ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे ही क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस इजी होते हैं, आपको आई थिंक प्रैक्टिस करनी चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गाइडली के टेस्ट या फिर कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो यार। आजकल तो इतने सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, हर्षल सर भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। हर्षल सर आर्ट ऑफ रीजनिंग जो चैनल वाले सर है वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड आई थिंक क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा मतलब एक ऐसा सेक्शन है जिसमें स्कोर तो कर सकते हैं बट थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए उसकी एक्यूरेसी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड पहले वो कॉन्सेप्ट बना लीजिए, फिर खूब सारी प्रैक्टिस करिए। एंड ओके, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, होप यू लाइक इट। लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन करा कुछ भी आपको और टॉपिक्स पे अगर वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक यू।